इस साल का जो चुनाव है ये कई मायने में इंडिया में सबसे महत्वपूर्ण हो चुका है। ऐसे तो हम लोग जानते ही हैं कि इंडिया मतलब भारत, इसका जो फिलॉसफी या दर्शन है, इसी में एक भाईचारे के, एक सेक्युलर, न्यूट्रल, पीसफुल, पीस लविंग, डोसाइल, एकोमोडेटिव, जो हमारा स्लोगन है वसुवैध कुटुंबकम, मतलब हर किसी को अपने बिरादरी समझ के बाहों में संभाल लेना कि ये भी अपना भाई है। ये भाईचारे का जो माहौल था, इसके बारे में लोगों के दिल में एक शक आने लगा था कि शायद कहीं ये भाईचारा ख़त्म हो रहा है और एक कम्युनल सिचुएशन ग्रिप कर रहा है। लेकिन ये सही नहीं था। इंडियंस मतलब भारत के आबादी कभी भी कम्युनल नहीं थे। इंडिया कम्युनल नहीं है और कभी भी कम्युनल हो नहीं सकता है। ये जो वर्ड मतलब जो लफ्ज़ कम्युनल है, ये वर्ड या लफ्ज़ भी इंडियन नहीं है। ये बाहर से ब्रिटिश लोग आके उनका जो एजेंडा था उसको अंजाम देने के लिए वो लोग इंडिया में ये कम्युनल वर्ड को इन्फ्यूज़ कर दिया था। एंड वी आर प्राउड ऑफ आवर इंडिया, वी आर प्राउड ऑफ आवर सेक्युलर फैब्रिक, एंड दिस इलेक्शन has proved that clearly. And that is why जितने भी मीडिया है, कहीं भी जहाँ जिसी तरह आप इस इलेक्शन के दौरान देखेंगे तो लगेगा कि हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। ये बहुत सीधा बात है कि अगर इंडिया में 82% ऑफ द पॉपुलेशन बिलोंग्स टू द मेजॉरिटी कम्युनिटी, इनके 50% मतलब आउट ऑफ 82%, इवन इफ ओनली 41% ऑफ हिंदूज यूज टू वोट फॉर ए हिंदू राष्ट्र, देन इंडिया कुड हैव बिकम ए हिंदू राष्ट्र एज बैक एज इन 1947। इसके लिए 2024 तक इंतज़ार करने का सवाल ही नहीं था। लेकिन देयर इज़ नो सच phenomenon called communalism in India, and this election has proved that again. Not only that, this election has also proved that democracy is deep rooted in India. गणतंत्र हमारा देश का एक मतलब सॉइल का ही कैरेक्टर है। ये किसी ने नहीं बनाया, किसी का देन नहीं है। ये हर इंडियन का जो सोच है, ये इसी का रिफ्लेक्शन है। दिस इज़ वाई, दैट इज़ वाई, इफ़ यू लुक बैक टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, you have never seen any single ruler who is ruling the entire Indian subcontinent. कोई नहीं। अशोका, समुद्रगुप्ता या उसके बाद मुग़ल एम्पायर में अकबर या औरंगजेब, बहुत बड़ा किंगडम था, लेकिन इंडिया जैसा बड़ा नहीं था। और ग्रेटर इंडिया जिसको हम कहते हैं, उसका तो आसपास भी नहीं था, क्योंकि Indians have never supported any dictator, and that is why in 1977 the people एक सेकंड से लेके दूसरा सेकंड तक सोचने के लिए वक्त बर्बाद नहीं किया था कि उनको इंदिरा गांधी को हटाना था, बिकॉज द डिक्टेटरशिप वेंट टू सच ए लेवल। इस इलेक्शन में डिक्टेटरशिप का मुद्दा था। जिस तरह से जुडिशियरी, जिस तरह से सेंट्रल एजेंसी, जिस तरह से मीडिया, जिस तरह से
पैसा, ये सब कुछ को इकट्ठा करके अपने आप को भगवान ठहराते हुए इस इलेक्शन लड़ा गया था। इसमें लोगों को साफ दिखाई दे रहा था कि ये डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है। इंदिरा गांधी के जैसा पहुंचा नहीं है, लेकिन उस तरह जा रहा है। द इंडियंस आर सो कॉन्शियस, दे आर सो सेंसिटिव। उन्होंने जो सही समझा उन्होंने ऐसा कर दिखाया है। उनको इसीलिए लगा कि इसको अब रोकना चाहिए। डिक्टेटर तो अब डिक्टेटर पूरा बना नहीं है, लेकिन डिक्टेटर बनने की ओर जा रहा है, उसको रोकना चाहिए। उसने रोक दिया। लेकिन ये भी वो अपने सोच में रखा कि हमें भी अपना पीएम चुनना है, जो सही मायने में पीएम होने का हकदार है। और ये इसको कहते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि आई एम एन इंडियन एंड आई एम एन इंडियन मुस्लिम, बिकॉज द रूट ऑफ इंडिया हैज़ ए वेरी डीप डेप्थ ऑफ डेमोक्रेसी। जय हिंद, जय भारत, जय बांग्ला।